दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज ज्यादा बेटर होता है या एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लेना। आपको पता होगा यार, हम जैसे जैसे फोन इस्तेमाल करते हैं, हमारी डिजिटल लाइफ होती है, ऐसे कुछ फोटोज होते हैं, ऐसा कुछ डेटा होता है जो हमें सुरक्षित रखना होता है। हम नहीं चाहते यार वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए दो सोल्यूशन होते हैं। या तो गूगल ड्राइव पर सेव कर दो, या कहीं क्लाउड स्टोरेज खरीद लो, या तो एक अलग पेन ड्राइव खरीद के या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद के आप उसमें स्टोर कर लो। अब ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की खरीदनी पड़ेगी। पेन ड्राइव तो इतने उसकी आती नहीं है, हालांकि आती है, बट अगर टेराबाइट्स में डेटा हो तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही खरीद लेना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर होता है? जैसे कि आप गूगल ड्राइव पर अगर एक्स्ट्रा डेटा लेना चाहते हैं तो मंथली फीस देनी पड़ती है। वन ड्राइव पे, मे बी मेगा पे या किसी पे भी ऑनलाइन आप क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर करो। इन दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, कौन सा बेस्ट होता है? सबसे बात करते हैं पहले सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्लाउड स्टोरेज की अब जो इमेज है वो चेंज हो रही है। पहले इतने ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी होती नहीं थी और आजकल एडवांस्ड इंक्रिप्शन सिस्टम आ गया है, 256 AES आ गया है, मतलब बहुत ही हाई लेवल के इंक्रिप्शन आ गए हैं। जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन आ गया है। सो दैट मीन्स अगर आप कुछ भी क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो, अपने गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे या कहीं पे भी, तो वहां पर ऐसा इंक्रिप्शन काम करता है जिसकी की आपके पास है। इसका मतलब वो कंपनियां भी नहीं जानती कि आप अपने क्लाउड स्टोरेज पे क्या सेव कर रहे हैं। सो इसमें प्राइवेसी का बहुत सही रहता है, सिक्योरिटी सेफ्टी का बहुत सही रहता है। बात करें सिक्योरिटी की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदने पर, अगर आप एक अलग से हार्ड डिस्क खरीद रहे हो तो भाई वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि वो हमेशा आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। तो कोई जरिया नहीं बनता किसी भी हैकर का या किसी भी ऐसे बैड एक्टर का कि वो आपके डेटा का एक्सेस ले ले, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, आपके पॉकेट में है। तो दूर से कोई भी उसका डेटा नहीं उड़ा सकता। तो सिक्योरिटी के मामले में दोनों ही बढ़िया हैं, और कैसे बढ़िया हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। इसमें कौन सा बेटर है? अब देखो, क्लाउड स्टोरेज की सबसे बड़ी जो एक चीज है अच्छी, वो ये है कि वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता रहता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर डाला हुआ आपने पीसी में, मोबाइल में, तो आप जो भी नया डेटा पेस्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर अपलोड हो जाता है। ये फंक्शनैलिटी आपको क्लाउड स्टोरेज पे मिलती है, लेकिन ये चीज आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में नहीं मिलती, क्योंकि इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैनुअली आपको डेटा बैकअप करना पड़ेगा, जो कई केस में बहुत हैजल हो सकता है। मोबाइल फोन यूजर्स के केस में भी देखा जाए तो क्लाउड स्टोरेज एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप बार बार अपने मोबाइल में वो लगा के तो घूम नहीं सकते। एक तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को लगा के अपने मोबाइल में कौन घूमता है, या पेन ड्राइव लगा के कौन घूमता है। जबकि क्लाउड स्टोरेज आपने ले रखा है तो ऑटोमेटिक बैकअप लगा सकते हो, आपका फोन का जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर स्टोर होता रहेगा। जैसे आपको पता होगा आई क्लाउड के केस में, जो आई क्लाउड होता है एप्पल का, वो भी क्लाउड स्टोरेज है। तो वहां पर आपका जो भी आईफोन का डेटा होता है वो क्लाउड पे स्टोर होता रहता है, एंड आप वहां से भी एक्सेस ले सकते हैं। पर उसमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। और यही चीज अब मैं आगे बताऊंगा कि कॉस्टिंग के हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर पड़ता है। देखो, कॉस्टिंग के हिसाब से देखें तो जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपको 5,000 6,000 की आ जाएगी, 1 टेराबाइट स्टोरेज मिलेगा। एक बार आपको पैसा देना है और आप इसमें डेटा जितना मर्जी स्टोर करते रहो, निकालते रहो, आपको कोई रीऑक्यूरिंग पेमेंट नहीं करनी। लेकिन क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो भाई क्लाउड स्टोरेज में आपको मंथली फीस देनी पड़ती है, एक सब्सक्रिप्शन जैसा लेना पड़ता है। आप चाहे आई क्लाउड की बात करो, गूगल ड्राइव की बात करो, किसी की भी बात करो, अगर एक फ्री लेवल पे तो ये कुछ आपको देते हैं जीबी ऑफ डेटा, लेकिन आपको ज्यादा चाहिए बैकअप के लिए तो आपको मंथली इनको फीस देनी पड़ती है। फीस तो आप देते हो, लेकिन पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। और पीस ऑफ माइंड मैं क्यों कह रहा हूं, जो हार्ड डिस्क होती है वो अपने वारंटी पीरियड के बाद ज्यादातर फेल हो जाती है। हार्ड डिस्क की यार एक लाइफ स्पैन होती है कि यार वो इतना वक्त चलेगी और फेल हो जाएगी, और आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लाउड स्टोरेज में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका डेटा अपने आप डिसअपीयर हो जाए या कुछ भी गलत हो जाए, करप्ट हो जाए। उन लोगों की जिम्मेदारी है, वो मंथली फीस तो लेते हैं लेकिन आपका डेटा कहीं नहीं जाता, सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब इसको भी अब ये बोलेंगे सागर भाई तो फिर जो सर्वर वगैरह कैसे काम करते हैं, वो काम करते हैं रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट पर। चलो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता देता हूं। रिडंडेंसी मतलब एक डेटा को एक से ज्यादा जगह स्टोर करके रखना। ये चीज आप नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हो। जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको आपने एक पेन ड्राइव में डाला हुआ है, आप उसको एक कॉपी दूसरे पेन ड्राइव में भी डाल सकते हो कि इनकेस अगर एक पेन ड्राइव खराब हो जाए तो दूसरे पेन ड्राइव में रहे। सेम यही चीज नेटवर्क अटैच्ड सर्वर या स्टोरेज में होती है कि एक पूरा सर्वर होता है, उसमें 2 हार्ड डिस्क होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 टेराबाइट एंड 1 टेराबाइट। इन दोनों 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क में सेम डेटा होता है। इन केस अगर कोई एक हार्ड डिस्क फेल हो जाए
तो दूसरे हार्ड डिस्क से वो डेटा एक्सेस किया जा सके। इसे रेड ड्राइव्स बोलते हैं या रिडंडेंसी बोलते हैं कंप्यूटर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये हाई लेवल की चीज़ें होती हैं। इस तरीके से भी आप अपने डेटा को लोकली स्टोर कर सकते हैं और डिवाइस फेलियर या हार्ड डिस्क फेलियर से बचते हुए अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि यार इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। देखो, कंक्लूजन के हिसाब से अगर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप नहीं चाहते कि खो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल फोटोज है, पुरानी मेमोरीज है, ये सब आपको क्लाउड स्टोरेज पर ही सेव करना चाहिए। अब वो इमेज खत्म हो चुकी है यार, सेफ सिक्योर नहीं है या डेटा ब्रीच और हैक वैक हो जाएगा। आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल वगैरह इन सब में आपकी गलती से होगा। अगर आप सेफ एंड सिक्योर रखोगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखोगे, यूबी की रखोगे, ये सब चीजें अगर ध्यान में भी देते हो तो कहीं नहीं जा रहा डेटा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लाउड स्टोरेज आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज बात करें, अगर इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, फिल्में हैं, मूवीज हैं या कोई ऐसी फालतू की चीजें हैं जिन्हें आप डिलीट भी नहीं करना चाहते और मतलब ऐसे भी अपने लोकल उस पर रखना नहीं चाहते, अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहते, ऐसे केस में हार्ड डिस्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी लाइफ 4, 5, 6 साल ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप अच्छे से इसको हैंडल करें, अच्छे से इसको चलाएं, ज़्यादा शेक ना करें, पटके नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे पास ऐसे 10-10, 15-15 साल पुरानी हार्ड डिस्क है जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो इसका मतलब है कि इनकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है। तो लेस इंपॉर्टेंट डेटा, बल्क डेटा, मूवीज में भी ऐसी चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्टोरेज करना है, हार्ड डिस्क इज बेटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, पैसा की कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हो और मोबाइल फोन में बैकअप चाहते हो तो क्लाउड स्टोरेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कौन सा बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, किसमें क्या दिक्कत आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। सब्सक्राइब।